नमस्कार, शक्ति उत्तराखंड किस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें हमने भारत की नदियाँ, भारत के पड़ोसी देश, भारत की प्रमुख झीलें हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इसके बाद हमारा चल रहा था यहाँ पर भारत की प्रमुख दर्रे, जिसमें हमने कुछ दर्रों की तो बात कर ली थी और कुछ हमारे यहाँ पर रह गए थे। तो कुछ हमने कल के पार्ट में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। एक बार हम उनका रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपने आज के जो हमने छोड़ा हुआ है उसको हम यहाँ पर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि दर्रे क्या होते हैं, कि दो पहाड़ियों के बीच और दो पर्वतों के बीच, ठीक है, दो पहाड़ियाँ या पर्वतों के बीच जो ऐसा मार्ग है ना, दो पहाड़ियों पर्वतों के बीच का एक ऐसा मार्ग जिसमें हम क्या कर सकते हैं, आवागमन करते हैं, जिसमें हमारा व्यापार चलता है या जिससे हमारी देश की क्या होती है, इकोनॉमी डेवलप होती है। तो इकोनॉमी डेवलप कब होगी, जब व्यापार कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, उन रास्तों को क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दर्रे कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, दो पहाड़ियों या पर्वतों के बीच में होते हैं और ये प्राकृतिक रूप से बनाए गए रास्ते होते हैं, किसी के मैन मेड नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें हमने देखा था दर्रे, और उसके बाद हमने देखा था लद्दाख के प्रमुख दर्रे, जिसके लिए हमने ट्रिक यहाँ पर देखी थी, लड़का जो काबू में ना रहे। क्या रहे, लड़का जो काबू में ना रहे, जिसमें लद्दाख, लड़का से लद्दाख हमने पढ़ा था, जो से हमने पढ़ा जोजिला, काराकोरम, बुर्जिला और रिचांगला। तो इसमें हमने तीन प्रमुख दर्रों की बात करी थी, बुर्जिला, काराकोरम और जोजिला, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी इससे एक क्वेश्चन बनता है। जिसमें हमने देखा था काराकोरम में, हमने देखा था कि काराकोरम क्या है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये हमने देखा था, और भारत चीन को जोड़ता है। और इसी दर्रे से ही आपका क्या है, भारत पाक आर्थिक गलियारा आपका गुजरता है, यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका जो है इसी दर्रे से होकर गुजरता है। बुर्जिला दर्रा हमने देखा कि श्रीनगर और गिलगित को जोड़ता है, यानी पीओके का जो आपका शहर है गिलगित, वो और श्रीनगर को जोड़ता है आपका बुर्जिला दर्रा। जोजिला दर्रा में हमने देखा कि लद्दाख का प्रवेश द्वार आपका जोजिला को कहा जाता है, ठीक है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, आपका लद्दाख में ही है। श्रीनगर और लेह कश्मीर घाटी को भी आपको कौन जोड़ता है, जोजिला दर्रा। अन्य दर्रा हमने यहाँ पे देखा था बाड़ालाचला दर्रा और खारदुंगला दर्रा, तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखने हैं। फिर हमने देखा था कि आपका हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे बहुत बार पंजा साधा, इसमें उन्होंने टेक देखी थी, बहुत बार पंजा साधा। तो बहुत बार पंजा साधा किसने साधा, पाकिस्तान ने बहुत बार पंजा साधने की कोशिश की, पर वो कुछ भी नहीं कर पाए, है ना। तो बाद से हमने देखा था बनिहाल दर्रा, बारामूला, पीर पंजाल और साधना दर्रा। तो चार दर्रा हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पढ़े थे, जिसमें आपको दो जो है जिसके अंदर से डीप से क्वेश्चन बनता है, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा जो है आपका पीर पंजाल श्रेणी में है और काराकोरम दर्रा आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी में, है ना। तो पीर पंजाल दर्रा आपका पीर पंजाल श्रेणी में है और ये जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, हमने देखा था। बनिहाल दर्रा, ये सबसे लंबी सुरंग आपकी कौन सी है, बनिहाल दर्रे में भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी, जवाहर सुरंग। और जवाहर सुरंग जो है इसी बनिहाल दर्रा से निकलती है, किससे निकलती है, इसी बनिहाल दर्रा से आपकी जो है जवाहर सुरंग निकलती है। और ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, कौन सी, जवाहर सुरंग। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, जवाहर सुरंग। और भारत की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर में है। कौन सा आएगा, जम्मू कश्मीर में आपका आएगा। फिर हिमाचल प्रदेश में हम देखा हिमालय का सिरपड़ा, क्या देखा था हमने, हिमालय का सिरपड़ा। इसमें हमने इंपॉर्टेंट देखा था हिमालय से हिमाचल प्रदेश, सी से सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा। क्या है, सिपकिला, रोहतांग और बाड़ालाचा दर्रे हमने यहाँ पर देखे थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। जिसमें हमने रोहतांग दर्रे की विशेषता पढ़ी थी कि ये मनाली और लेह को जोड़ता है, रावी और ब्यास नदी इसी के पास से गुजरती है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमने जो रोहतांग दर्रे पे पढ़ा था कि जो आपकी अटल सुरंग है, कौन सी है, अटल सुरंग जो है वो आपकी कौन से रोहतांग दर्रे से होकर जाती है ना। तो रोहतांग दर्रे पर ही आपकी क्या बनी है, अटल सुरंग बनी है। क्या बनी है, अटल सुरंग बनी है। सिपकिला दर्रा हमने देखा कि सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रे से। कौन से, सिपकिला दर्रे से आपकी क्या निकलती है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन कई बार बनता है, सिपकिला नदी का भारत में प्रवेश किस दर्रे से होती है, तो सिपकिला दर्रे से होती है। और सिपकिला दर्रा कहाँ आपका, हिमाचल प्रदेश में है। बाड़ालाचा दर्रा हमने देखा मनाली और लेह को जोड़ता है आपका। फिर हमने उत्तराखंड में देखे कि पढ़े लिखे धर्म की नीति मानते हैं। हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड क्या है, आपका एक देवभूमि, क्या है, देवभूमि है। और यहाँ पर धर्म की काफ़ी विशेषताएं हैं। तो धर्म की नीति मानते हैं, यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग भी वो भी क्या करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, यानी वो धर्म की नीति को मानते हैं। तो पढ़े लिखे लोग धर्म की नीति मानते हैं। तो आपका क्या है, लिपुलेख, धर्मा, नीति और माना, ये चार हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़े थे, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है दर्रे रास्ते मार्ग बनाते हैं हमारे, है ना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। तो इसके अंदर जो दर्रे हैं आपके उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे दर्रे हैं, जिनको हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की वीडियो में। अभी हमने देखना है भारत के सापेक्ष में कौन कौन से दर्रे हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो लिपुलेख दर्रा हमने देखा तब उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल को जोड़ता है, इसको हमने ट्राई जंक्शन भी कहा था। धर्मा दर्रा भी आपको उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है। नीति दर्रा उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है। माणा दर्रा भी आपका उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है।
बाणा दर्रा इसी के पास बद्रीनाथ मंदिर है और कैलाश मानसरोवर भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। फिर हमने सिक्किम दर्रा देखा था। सिक्किम में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, नाक के शेप का है। क्या है, नाक के शेप का है। तो आपने क्या देखना है, ध्यान रखना है, नाक जल गया। क्या जल गया, नाक जल गया। तो सिक्किम का नाक जल गया। तो नाक और जेलेपला, नाथुला और जेलेपला दो दर्रे हमने यहाँ पर देखे थे, नाक से नाथुला और जल से जेलेपला। तो नाथुला दर्रा जो आपका सिक्किम तिब्बत को जोड़ता है, भारत चीन को जोड़ता है ना। और 1962 में से बंद कर दिया गया था चीन द्वारा और 2006 में से पुनः खोला गया। तो सिक्किम प्लस चुम्बी घाटी को जोड़ता है आपका कौन सा, नाथुला दर्रा। तो तिब्बत की चुम्बी घाटी है उसको जोड़ता है सिर्फ नाथुला दर्रा। फिर जेलेपला दर्रा हमने देखा कि आपकी जो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और उसको तिब्बत को साथ जोड़ता है। फिर हमने यहाँ पर देखा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में अरुण से दिया बोली, क्या हुई, अरुण से दिया बोली। तो इसमें हमने 3-4 हमने के इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर पढ़े थे, दिफू, यांग्याफ, लिकपानी और बोमडीला। तो ट्रिक थी आपका अरुण से दिया बोली। तो आपने यहाँ पर देखा कि दिया, दी से आपका दिफू हो गया, या से यांग्याफ, बो से बोमडीला और ली से लिखपानी। तो बोमडीला दर्रा तवांग वैली तिब्बत को जोड़ता है, हमने यहाँ पर देखा था। इसमें आपको ध्यान क्या देना है, आपका जो दिफू दर्रा है ये आपका ट्रांजैक्शन बनाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार और आपका चीन को जोड़ता है। यांग्याप दर्रे में हमने देखा कि इसमें यांग्याप दर्रा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यांग्याप दर्रे से आपकी क्या ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, भारत में प्रवेश करती है। तो एक सतलज नदी थी जो कि सिप्पिला दर्रे से भारत में प्रवेश कर रही थी, और एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो आपके कहाँ से, यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश कर रही है। और दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती है, कैलाश मानसरोवर से निकलती है। फिर हमने यहाँ पर देखा मणिपुर। आप देखो दोस्तों, यहाँ तक तो हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हमारे यहाँ पर रहेगा मणिपुर दर्रे। तो मणिपुर के दर्रे हमें पढ़ने, उससे पहले दोस्तों अपने आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। दोस्तों अभी मुझे एक कमेंट भी आया था स्टूडेंट का कि सर आप हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट कीजिए। तो नेक्स्ट वीक से हम हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें मेरे साथ और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी हम यहाँ पर क्लासेस को बढ़ाते रहेंगे। तो आपके नई नई क्लासेस लेकर आएंगे, हिस्ट्री के भी ले आएंगे आपके लिए, फिर पॉलिटी की क्लास भी लेकर आएंगे और आपके लिए फिर उत्तराखंड जी के हम इस तरीके से बढ़ाते रहेंगे। तो जैसे जैसे आपका प्यार मिलेगा वैसे वैसे हम आगे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो आज का दर्रा हमारा मणिपुर के दर्रे के हैं, मणिपुर के दर्रे। तो दोस्तों मणिपुर के दर्रे आपको कैसे याद रखना है, तुम क्या रखना है, तुम याद रखना है। तो तू से अब क्या क्या हो गया, तुझ, क्या हो गया, तुझु दर्रा। और माँ से हो गया आपका मणिपुर दर्रा। क्या हो गया, माँ से हो गया मणिपुर, और मणिपुर में आपका कौन सा दर्रा है, तुझु दर्रा। कौन सा, तुझु दर्रा। तुम याद रखना आपको, तुम मणिपुर गए है ना, तुम मणिपुर गए। तो तू से आपको ध्यान रखना है तुझु दर्रा। क्या है, तुझु दर्रा। तुझु दर्रा आपका क्या है, मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है और ये एशियान देशों को भी जोड़ता है। क्या है, एशियान के जो सदस्य देश हैं उनको भी आपका कौन जोड़ता है, तुझु दर्रा जोड़ता है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, मणिपुर में आपको एक ही दर्रा याद रखना है, तुझु दर्रा। कौन सा, तुझु दर्रा। आपको ध्यान रखना है कि तुझु दर्रा कहाँ पर आपका, मणिपुर में। महाराष्ट्र के दर्रे, महाराष्ट्र। अब हम पहुंच गए दोस्तों, अभी तक तो हम हिमालय राज्यों में थे, क्या थे, हिमालय राज्यों में थे। अब हम पहुंच गए साउथ में, कहाँ पे, दक्षिणतम जो राज्य हमारे उधर पहुंच गए। तो यहाँ पर आपके कुछ पहाड़ियाँ हैं और उन्हीं में आपकी क्या है, कुछ दर्रे आपके स्थित हैं। तो यहाँ पर हम देखें महाराष्ट्र में आपके कौन कौन से दर्रे हैं। तो महाराष्ट्र में आपको 3 दर्रे यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखने हैं। एक हो गया आपका थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और आपका बुरहानपुर दर्रा। तो ये घाट वाले दर्रे जो हैं ये प्लेन्स में ही आपके हैं, ठीक है, यानी आपका जो दक्षिणतम भाग है उधर ही आपके दर्रे हैं। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो दक्षिणतम राज्य हमारे हैं उनके जो भी दर्रे हैं वो सब अंतर्राज्य है ना, यानी राज्यों के बीच में ही आपके दर्रे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय के साथ कोई भी दर्रा वो नहीं बना रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ कौन दर्रे बनाएंगे, आपके हिमालय राज्य जो उत्तर भारत के है ना। तो जो आपका दक्षिण भारत के हैं वो आपके क्या बनाएंगे, अंतर्राज्य दर्रे ज़्यादातर बनाएंगे, ठीक है, वही चीज़ हमें पढ़नी है। अब थालघाट दर्रा जो है ये आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र क्या करता है, आपको जो थालघाट दर्रा है ये आपका इंदौर, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। क्या करता है, इंदौर, मुंबई और नासिक को जोड़ता है। तो 3 शहर को जोड़ता है ये, इंदौर, मुंबई और नासिक को जोड़ता है आपका थालघाट दर्रा। बोरघाट दर्रा, इसमें आपको दोस्तों ध्यान रखना है मुंबई, पुणे और चेन्नई। क्या है, मुंबई, पुणे और चेन्नई को 3 शहरों को आपको कौन जोड़ता है, बोरघाट दर्रा। तो ये घाट वाले दर्रे जो है ये आपका 3 शहरों को जोड़ रहे हैं। थालघाट दर्रा इंदौर, मुंबई और नासिक को जोड़ रहे हैं। बोरघाट दर्रा आपका मुंबई, पुणे और चेन्नई को जोड़ता है। बुरहानपुर दर्रा, बुरहानपुर दर्रा दोस्तों आपका मध्य एशिया में स्थित एकमात्र दर्रा है। तो जो मध्य एशिया में स्थित दर्रा है आपका कौन सा है, बुरहानपुर दर्रा। तो बुरहानपुर दर्रा मध्य एशिया में स्थित दर्रा है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य एशिया में स्थित दर्रा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका ध्यान रखना है बुरहानपुर दर्रा। और बुरहानपुर दर्रा आपका कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में क्या बनाता है, दर्रा बनाता है। फिर हमने देखा यहाँ पर देखेंगे केरल के दर्रे। तो केरल में भी आपके कुछ दर्रे हैं, है ना। तो पालघाट दर्रा है जो कि आपकी अन्नामुलाई और नीलगिरी जो पहाड़ी है, ठीक है, अन्नामुलाई और नीलगिरी जो पहाड़ी है इसके बीच में आपका कौन सा है, आपका
पालघाट दर्रा है जो कि आपका कोच्चि और कोयम्बटूर दो शहरों को जोड़ता है। कौन सा? कोच्चि और कोयम्बटूर दो शहरों को जोड़ता है आपका कौन सा? पालघाट दर्रा। तो आपको ध्यान रखना है पालघाट दर्रा आपका कहाँ पर है? केरल में है और ये कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। तो केरल में आपको दो ही दर्रा याद रखना है दोस्तों, पालघाट दर्रा और सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा? सेनकोट्टा। अब सेनकोट्टा दर्रा कौन सा है? ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। क्या है? तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है आपका ये सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा? सेनकोट्टा दर्रा। और ये आपका जो है दो शहरों को जोड़ता है, तिरुवनंतपुरम और मदुराई। तिरुवनंतपुरम और मदुराई दो शहरों को जोड़ता है आपको कौन सा? सेनकोट्टा दर्रा। कौन सा? सेनकोट्टा दर्रा आपको तिरुवनंतपुरम और मदुराई दो शहरों को जोड़ता है। यह भारत का सबसे दक्षिणतम स्थित दर्रा है। तो दक्षिणतम भारत में सबसे दक्षिणतम में स्थित दर्रा कौन सा है आपका? आपका सेनकोट्टा दर्रा जो है भारत के सबसे दक्षिण में स्थित दर्रा है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही हो, है ना। और इसके बाद हम देखते हैं लास्ट आज का हमारा रहेगा राजस्थान के दर्रे। कौन से? राजस्थान। तो राजस्थान में आपको सिर्फ एक ही दर्रा याद रखना है आपका, गोरान घाट दर्रा। कौन सा ध्यान रखना है? गोरान घाट दर्रा आपका जो कहाँ पर है? राजस्थान में है आपका गोरान घाट दर्रा। तो ये आंसू दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो ये तो तुम्हारे आज के जो हमारे दर्रे थे, एक बार हम इनको देख लेते हैं। सिर्फ हम यहाँ पर दर्रे देखेंगे। आपका जो लद्दाख में है, लद्दाख में हमने पढ़े जो काराकोरम, बुर्जिला और जोजिला दर्रा, है ना। उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर में देखा आपका बनिहाल, बारमूला, पीर पंजाल और आपका साधना दर्रा। फिर हिमाचल प्रदेश में देखा हमने सिपकिला, रोहतांग और बाड़ाचा दर्रा। उत्तराखंड में हमने देखा लिपुलेख, धर्मा, नीति और माना। सिक्किम में देखा हमने नाथुला, जेलेपला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में देखा हमने अरुणाचल प्रदेश में दिफू, यांग्याप, बॉमडिला और लिखपानी। मणिपुर में देखा हमने तुजू दर्रा। महाराष्ट्र में हमने तीन दर्रे देखे, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और बुरहानपुर दर्रा। केरल में हमने देखा पालघाट दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा और राजस्थान में हमने देखा गोरान घाट दर्रा। तो अब दोस्तों हम इसके PYQs लगाते हैं। तो PYQs में एक बार मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, और आप अपने तरीके से अपने इससे सेल्फ एवेल्यूशन करके आप इनके आंसर अपने कॉपी में नोट कीजिए। और उसके बाद जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तब आप उनको करेक्शन कीजिए कि आपका कौन सा आंसर सही हुआ और कौन सा गलत हुआ। तो ये आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है, चौथा, पाँचवा और 6, 7 और 8 और 9। ये आपके क्वेश्चन आपने देख लिए होंगे। उम्मीद है आपने इनके आंसर कर दिए होंगे। अब मैं इनके आपके आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है आपका? UPPCS में ये क्वेश्चन बना है, 2013 में क्वेश्चन बना था। तो नाथुला दर्रा जो आपका है वो अरुणाचल प्रदेश में, ये ऐसा कह रहा है। तो मैंने दोस्तों अभी आपको ऊपर बताया था ट्रिक, जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम क्या है? नाक के समान है। क्या है? नाक के समान। और नाक में क्या पहनते हैं? नथुली पहनते हैं। क्या पहनते हैं? नथुली पहनते हैं। तो क्या बोला है इसने? नाक जल गई। हमने सिक्किम में क्या पढ़ा था? सिक्किम की नाक जल गई। तो नाथुला दर्रा आपका कहाँ पर हो जाएगा? नाक में नथुली पहनते हैं तो नाथुला दर्रा कहाँ पर है आपका? सिक्किम में। और तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ये आंसर गलत है। तो नाथुला दर्रा कहाँ है आपका? सिक्किम में। फिर आपका लिपुलेख, हमने देखा था कि आप पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं? धर्म की नीति मानते हैं। तो धार्मिक देश कौन सा है? राज्य कौन सा है आपका? उत्तराखंड। रोहतांग दर्रा हमने देखा था कि रोहतांग दर्रा कहाँ पर आपका? हिमाचल प्रदेश में। और आपका जो है पालघाट दर्रा कहाँ पर है आपका? केरल में। कहाँ पर है? केरल में। ये ठीक है। आपका ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नाथुला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ पर है? सिक्किम में है। फिर जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा जो आपका है किस किस शहर को जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है आपका कौन सा? जोजिला दर्रा। हमने देखा था श्रीनगर और लेह को कौन जोड़ता है? आपका जोजिला दर्रा जोड़ता है, जो कि आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। कौन सा इसमें? जम्मू कश्मीर में है। फिर हमने देखा कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है। तो सतलज घाटी में कौन सा दर्रा पड़ता है? भाई सतलज घाटी है, तो यानी जहाँ से आपके चाहे सतलज नदी भारत में प्रवेश कर रही होगी। तो ऐसा दर्रा हमने कौन सा पढ़ा जहाँ से वो सतलज नदी जो है आपका भारत में प्रवेश कर रही है? तो सतलज नदी जो है हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। और हिमाचल प्रदेश में हमने ट्रिक क्या पढ़ी थी कि आपका क्या पड़ा था? हिमालय का सिर बड़ा। क्या है? हिमालय का सिर बड़ा। तो सी से आपने देखा था हमने यहाँ पर सिपकिला दर्रा। कौन सा देखा? सिपकिला दर्रा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, तो अभी हमने ऊपर देखा कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा? सिपकिला दर्रा है। जोजिला आपका कहाँ पर हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। नाथुला आपका हो जाएगा सिक्किम में। और जेलेपला भी आपका कहाँ पर हो जाएगा? सिक्किम में। हमने बोला था नाक जल गया, तो ना से नाथुला और जेलेपला, जल से जेलेपला। तो जोजिला दर्रा कहाँ आपका? जम्मू कश्मीर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिपकिला दर्रा। क्या हो जाएगा? सिपकिला दर्रा। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो पालघाट दर्रा जो है आपका कहाँ पर है? केरल में। और केरल में मैंने आपको बताया था कि नीलगिरी और अन्नामुलाई की पहाड़ी पर आपका स्थित के बीच में आपका स्थित है आपका कौन सा? पालघाट दर्रा। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामुलाई की पहाड़ी। नेक्स्ट हम बात करते हैं खैबर का दर्रा। दोस्तों ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, पर ये खैबर का दर्रा आपका कहाँ पर है दोस्तों? ये पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। इसलिए मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया। तो दोस्तों अब हम खैबर का दर्रा, अब आप बोलोगे पाकिस्तान का क्यों पढ़ रहे हैं? तो पाकिस्तान इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो
सिकंदर हैं, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, तो वो कहाँ से भारत में आए थे वो हम देखेंगे। तो खैबर का दर्रा कहाँ पर आपका दोस्तों, पाकिस्तान में है। खैबर का दर्रा पाकिस्तान में, इसका आपको ध्यान रखना है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदर किस दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किया था, तो सिकंदर इसी खैबर दर्रे से ही भारत में प्रवेश किया था, और आर्य भी आपके जो है इसी खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। तो जितने भी यूरोपियन आपके आए तो वो इसी खैबर दर्रे से ही भारत में प्रवेश इन्होंने किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई भी यूरोपियन देश पूछा जाए कि यूरोपीय राज्य ये कुछ दर्रे से भारत में आए, तो ये खैबर दर्रे से ही भारत में प्रवेश इन्होंने किया था। तो आर्यों ने भी आपका खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया, और सिकंदर भी आपका खैबर दर्रे से ही भारत में प्रवेश किया। अब यहाँ पर आपका मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलान आपको करना है दोस्तों। तो मैंने आपको बताया कि नाक जल गया, तो नाथुला दर्रा कहाँ पर हो जाएगा आपका, सिक्किम में। तो सिक्किम में आपका, सिक्किम एक नाक के समान, नाक के जैसी स्ट्रक्चर है, तो आपका नाथुला दर्रा कहाँ हो गया, सिक्किम में। बॉमडिला दर्रा आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा मैंने आपको बताया, तुम बताया था, तुम है ना, तुम में आपका तू से तुजू और माँ से मणिपुर, तो मणिपुर में आपका तुजू दर्रा। और सिपकिला दर्रा आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हमने ऊपर 2-3 बार डिस्कस कर लिया है। तो ये दोस्तों आज के हमारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। इसके बाद दोस्तों हम करंट अफेयर्स की एक वन लाइनर क्वेश्चन हम यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम जो है कल आपको जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स की एक वीडियो मिल जाएगी। तो हम जो है मंथली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, तो उसमें करीब आपके 60 क्वेश्चन के आसपास रहेंगे, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कल की वीडियो आपकी करंट अफेयर्स की रहेगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और करंट अफेयर्स की वीडियो अवश्य देखें दोस्तों, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आगामी एग्जाम के लिए होने वाला है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो देखते हैं अपने वन लाइनर को। तो दोस्तों मैं आपके लिए वन लाइनर करंट अफेयर्स के नोट्स भी लेकर आया हूँ। तो वन लाइनर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे करंट अफेयर्स को, और कल की वीडियो में हम थोड़ा डिटेल डिस्कस भी करेंगे। जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल डिस्कस भी करेंगे, उसके बारे में थोड़ा डीप पढ़ेंगे। परंतु कुछ हम वन लाइनर भी हम डेली वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो ये आपका बायलैंग्वेज रहेगा। अभी मैं आपको हिंदी में डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद आपको इंग्लिश में मैं आपको नोट्स दिखा दूंगा, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि समझना तो आपने हिंदी में ही है ना, तो इंग्लिश में तो आप समझोगे नहीं, आपको समझना हिंदी में ही है। तो आप लिखने के लिए, नोट्स लिखने के लिए मैं आपको इंग्लिश में यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, आप ध्यान से इसको सुनिए और उसके बाद आप इंग्लिश वाले को नोट कीजिए। हिंदी वाले इसे नोट कर सकते हैं, इंग्लिश वाले आप इंग्लिश वाले को नोट्स कीजिए, ठीक है। तो पहले हम हिंदी वाले डिस्कस कर लेते हैं। इब्राहिम साहिब की जगह भारत में मालदीव के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो कौन थे, एसेद जबीजीमा। तो दोस्तों मालदीव के भारत में क्या है, मालदीव के नए राजदूत थे आपके कौन, इब्राहिम साहिब। कौन थे, इब्राहिम साहिब थे। और इनकी जगह पर आप कौन नियुक्त किया गया, इधर पर एसेद अजीमा। कौन नियुक्त किया गया है, एसेद अजीमा। तो मालदीव के नए राजदूत कौन बने हैं आपके, एसेद अजीमा। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा, तो बृहस्पति का एक चंद्रमा है यूरोपा, इसके अन्वेषण के लिए यानी इस पर इनको शोध करने के लिए नासा द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया, जिसका नाम है आपका यूरोपा क्लीपर। क्या है, यूरोपा क्लीपर जो है आपका बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के अन्वेषण के लिए नासा द्वारा एक चलाया गया मिशन है। तो कौन सा, यूरोपा क्लीपर। तीसरा आपका केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी। तो आपका केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है, जयंत चौधरी। इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, क्या है, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI, क्या है, NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इसके विस्तार के लिए इन्होंने एक केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है आपका, विशाखापट्टनम में। कहाँ पर किया है, विशाखापट्टनम में इन्होंने क्या किया है आपका राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI का केंद्र का उद्घाटन यहाँ पर किया है। नेक्स्ट आपका कौन सा शहर 16 अक्टूबर 2024 को, हाल ही में कौन सा शहर 16 अक्टूबर 2024 से 23वीं SCO के शासनाध्यक्ष बैठक की मेजबानी करेगा, तो कौन करेगा आपका, तो दोस्तों 16 अक्टूबर 2024 को आपकी 23वीं SCO शासनाध्यक्ष की बैठक हुई थी, जिसकी मेजबानी किसने की थी, आपका इस्लामाबाद ने। किसने की थी, इस्लामाबाद शहर ने आपका किया था। 16 अक्टूबर 2024 को 23वीं SCO शासनाध्यक्ष की बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी, इस्लामाबाद में हुई थी। कहाँ पर, इस्लामाबाद ने इसकी मेजबानी करी थी। तो कहाँ पर हुई है, इस्लामाबाद में हुई थी SCO की शासनाध्यक्ष बैठक। कौन सी, 23वीं नंबर की। महिला हॉकी इंडिया लीग नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी, तो हाल ही में आपकी जो है महिला हॉकी इंडिया लीग की यहाँ पर क्या हुई, नीलामी हुई थी, जिसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बने आपके कौन सी, उदिता दोहान। कौन बनी है, उदिता दोहान। कौन बनी है, उदिता दोहान। आपको दोस्तों ये भी ध्यान रखना है। जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में उमर अब्दुल्ला, कौन है, उमर अब्दुल्ला को पद और गोपनीयता की शपथ किसने दिलाई, तो दोस्तों हाल ही में आपको पता है जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था, चुनाव हुए थे, जिसमें आपके नए मुख्यमंत्री चुने गए आपके उमर अब्दुल्ला। कौन चुने गए, उमर अब्दुल्ला। और इनको पद और गोपनीयता शपथ किसने दिया, आपकी मनोज सिन्हा ने। किसने दिया है, मनोज सिन्हा ने आपको किसको शपथ दी है, आपका उमर अब्दुल्ला, जो कि आपके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं। और मनोज सिन्हा कौन है वहाँ पे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। तो इन्होंने राज्यपाल क्या करता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है।
दूरसंचार नियामकों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या है? दूरसंचार नियामकों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी। कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी। तो हाल ही में दूरसंचार नियामकों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आपका डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी। नेक्स्ट आपका अक्टूबर 2024 में कौन सी कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी बन गई है? तो आपकी जो है अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन बनी है आपकी हाल ही में? SECI। कौन बनी है? SECI बनी है। कौन बनी है? SECI बनी है। सॉरी SECL, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, SECL आपका जो है हाल ही में आपका 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कंपनी बनी है, SECL। दार्जिलिंग ने पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किसने की थी? तो दार्जिलिंग के पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किसने की? आपकी हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। तो हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट ने आपकी क्या है दार्जिलिंग के पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की है। तो किसने किया? आपका हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। 10 अक्टूबर, तो 10वां क्वेश्चन आपका हाल ही में अक्टूबर 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम क्या है? ICC हॉल ऑफ फेम में किन्हें शामिल किया गया? तो हॉल ऑफ फेम्स में किसको शामिल किया गया? आपका एलिस्टर कुक क्या है? एलिस्टर कुक, नीतू डेविड और एबी डिविलियर्स। कौन है? एबी डिविलियर्स। तो ये तो दोस्तों आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर हमने करंट अफेयर्स भी देखे थे। तो ऐसे ही आपके वन लाइनर करंट अफेयर्स हम डेली वीडियो के साथ डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो दोस्तों एक बार रिवाइज कर लेते हैं इनको। वन लाइनर में हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर देखे थे। इब्राहिम साहिब की जगह पर भारत के नए राजदूत कौन बने मालदीव के? तो भारत में आपके जो मालदीव के नए राजदूत कौन है? एसएद अजीमा। बृहस्पति का चंद्रमा है एक यूरोपा, जिसके अन्वेषण के लिए नासा द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया। कौन सा था? यूरोपा क्लिपर। फिर हमने देखा कि राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने आपका NSTI यानी आपका राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, आपका नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आपका इसका विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया है विशाखापट्टनम में। कौन सा शहर जो है आपका 16 अक्टूबर 2024 को 23वीं SCO शासनाध्यक्ष की बैठक की मेजबानी करी है? किसने की थी? आपके इस्लामाबाद ने। महिला हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? आपकी उदिता दुहान। कौन बनी? उदिता दुहान। जम्मू और कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं के रूप में उमर अब्दुल्ला को पद व गोपनीयता शपथ किसने दी थी? मनोज सिन्हा। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन है? उमर अब्दुल्ला। हाल ही में दूरसंचार नियामकों के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आपका डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी। अक्टूबर 2024 में कौन सी कंपनी 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कंपनी बनी है? SECL। कौन बनी है? SECL। दार्जिलिंग के पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना किसने की? हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। और अक्टूबर 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम में किन्हें शामिल किया गया? आपका एलिस्टर कुक, नीतू डेविड और एवी डिविलियर्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपको नए टॉपिक के साथ। कल हम डिस्कस करेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।